वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। 12 साल बाद टीम इंडिया के 11 धुरंधर कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। फाइनल में भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया से होना है और 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया था और अब एक बार फिर दोनों टीम्स आमने सामने हैं। ऐसे में भारत 20 साल पुरानी हार का बदला लेने उतरेगी। तो इस पल का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियां स्टेडियम पहुंचेंगी। तो वर्ल्ड कप फाइनल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल जो आज से ठीक 20 साल पहले भी हुआ था, जिसे इंडिया हार गई थी, और कल माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप के इस फाइनल मुकाबले में ये कॉम्बिनेशन फिर रिपीट हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन इस बार भारत अपनी हार का बदला लेने उतरेगा। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियां स्टेडियम पहुंचेंगी। और कल ऑस्ट्रेलिया और भारत में फाइनल मुकाबला है, जिसे लेकर पूरे देश में जोश आई है। मुरादाबाद में केक शॉप में क्रिकेट के थीम पर केक्स बनाए गए हैं, तो वहीं वाराणसी में लोक कलाकारों ने टीम इंडिया की जीत के लिए भोजपुरी में गाना गाया है। बिहार में छठ पूजा के दौरान भी क्रिकेट की खुमारी दिख रही है, जहां लोक गायकों ने अलग अंदाज में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की, जबकि मुंबई में टीम इंडिया के लिए जीत का लोगों ने हवन करवाया। तो टीम इंडिया की जीत के लिए अलग अलग तरह से उत्साह निकल के सामने आ रहा है। कहीं वर्ल्ड कप की थीम पर केक्स बेक किए जा रहे हैं, तो कहीं जीत के लिए गीत गाए जा रहे हैं, दुआएं पड़ी जा रही हैं। प्रशंसकों में अलग अलग अंदाज में उत्साह दिख रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक एयर शो होगा और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ये हवाई शो करेगी। सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम करीब 10 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का अपने करतब से मन मोह लेगी। राष्ट्रगान के वक्त ये फ्लाई पास्ट होगा, जिसका रिहर्सल भी किया गया, और उसी फ्लाई पास्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैच से पहले एयर शो होगा, इसी अंदाज में एयर शो होगा। ये उसकी रिहर्सल की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट तक का ये एयर शो होगा और बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम इसको कंडक्ट कर रही है और इस तरह करतब हवा में दिखाए जाएंगे, जिससे मैच देखने पहुंचे दर्शक उत्साह से लबरेज हो जाएंगे। तो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हर तरफ से एक उत्साह लेकर आ रहा है। हर कोई चाहता है भारत ये वर्ल्ड कप जीते। होम ग्राउंड भी है, भारत के अंदर ही ये वर्ल्ड कप हो रहा है और फाइनल में बिना एक भी मैच हारे इंडिया पहुंची है। तो इस फाइनल को खास बनाने के लिए देखिए एक तैयारी ये भी है। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम एक एयर शो भी करेगी। मैच से पहले से एयर शो को किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि इस फाइनल मुकाबले को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे एयरफोर्स का, सूर्या का, जो यहाँ लगे ऊपर वो देख सकते हैं कि लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक 10 से 15 मिनट का एक शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा टॉस से पहले, जहाँ पर हमारे एयरफोर्स की टीम भारतीय टीम को सलामी देंगी, एक अपने तरीके से ट्रिब्यूट पेश करेंगी और उसमें कई सारे प्लेन्स ऐड रहेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि कल जो मुकाबला शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले होगा। लगातार 3 दिन से प्रैक्टिस हो रही है। सूर्य किरण की जो टीम है वो एक ट्रिब्यूट पेश करेगी भारतीय टीम को। और वाकई मानिए, जब ये प्लेन गुजर रहा है, अब ये देखिए, जब ये प्लेन गुजर रहा है, यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज, इसकी चीखती हुई जो आवाज है, रोंगटे खड़े कर दे रही है। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस फाइनल मैच को लेकर क्या उत्साह है। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे कानपुर से अमित गंजू का। अमित, इस फाइनल मुकाबले को लेकर अलग अलग तैयारियां फैंस कर रहे हैं। कहीं बेकरी में वर्ल्ड कप की थीम पर केक बेक्स हो रहे हैं, तो कहीं फैंस हवन कर रहे हैं, कहीं दुआएं पड़ी जा रही हैं, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो एक खास एयर शो की तैयारी है, ताकि पूरी तरह से जो फैंस का उत्साह है या दर्शकों का उत्साह है वो अपने पीक पर रहे। कानपुर में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 19/11/2023 यानी दिन, बात की जाए रविवार, और त्योहारों का बौछार,
ये बात जहन में हर व्यक्ति के, हालांकि ये महल गुजरात में हो रहा है और लेकिन उत्तर प्रदेश या भारत के कोने कोने में फैंस जो है उनका जोश कहीं से कम है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, देखिए कानपुर में ये युवा हैं, जबकि कोई बिजनेस क्लास है, कोई सर्विस क्लास है, कोई अपने काम को छोड़ के अभी से लोग कैलकुलेशन ये कर रहे हैं। क्या सर आपसे क्विक रिएक्शन लेते हैं? सर आप आगे आ जाइए प्लीज, जल्दी आइए। सर कैसे देख रहे हैं मैच को और क्या खास दिख रहा है मैच को? बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी पूरे अपने सारे मैच लगातार देखे, कंटिन्यू देखे हम लोग ने, पूरा सेटअप टीवी का सेटअप लगा के पूरा देखा है, एक एक मैच बड़ी बखूबी से देखा है, कैसी बैटिंग हुई है, कैसी बॉलिंग हुई है, कैसी फील्डिंग हुई है। तो यही कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया टीम को सपोर्ट कर सकें और इंडिया टीम को हमने वर्ल्ड कप जिता सके। इधर आइए सर, इधर आइए। कल के लिए क्या तैयारी रखी है बताइए, कल के लिए आपने कैसे तैयारी की है? कल के पूरा यहाँ पे पूरी तरीके से गुब्बारे पूरी दुकान मेरी सजेगी और फुल नाइट पार्टी होगी। कल इंडिया की जीत है। इंडिया भी। सर आपने क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स बताया जाए, कुछ कॉफी वॉफी रखवाई क्या? बिल्कुल बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, जो मैचेस हम लोग को देखने को मिले, बहुत सारे वर्ल्ड कप देखे मैंने, लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप कभी नहीं देखने को मिला। तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना अच्छा सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। अच्छा, सर आप इधर आइए प्लीज। कैसे सेलिब्रेशन करेंगे इसको आप? सर कैसे सेलिब्रेट करेंगे इसको? इंडिया मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक बात, इंडिया के आगे कोई बोल सकता है क्या? मोहम्मद सामी इंडिया के आगे कोई नहीं बोल सकता है। डांस का स्टेप है, कैसे आपने डांस का प्रिपेयर किया कल के लिए? दिखाइए इनकी कल गाड़ी में जाइन के लिए। इंडिया सर इधर आइए। सर लास्ट टाइम आप लोगों ने मिठाई बंटवाई थी, अब कल फाइनल है यानी महासंग्राम, कैसे? कल मैं भारत की जीत के लिए हनुमान मंदिर में विशेष पूजन है अच्छा किया जा रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का एक प्रसिद्ध मंदिर है पंचीधाम, उसमें विशेष जी बिल्कुल। तो प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है और साथ ही फैंस अभी से इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव से बात करेंगे। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ का जोश कैसा है उमेश? जी हाँ, देखिए आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार समूचा देश कर रहा था। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की घड़ी आ गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला कल अहमदाबाद में होगा और समूचे देश का जोश हाई है। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है और स्पोर्ट्स सिटी मेरठ का जोश कई गुना हाई है। यहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय टीम जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी, जीतेगा भाई, जीतेगी, जीतेगी भी, जीतेगी, जीतेगी भी, जीतेगी, भारतीय टीम जीतेगी, जीतेगी। हमारे साथ क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं और आज प्रार्थनाओं का दौर है, दुआओं का दौर है, नमाज भी कुछ देर पहले अभी पढ़ी गई। क्या कहेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल महामुकाबला होना है, कितनी खुशी का लम्हा है और कल भारत जीतने वाला है और ऑस्ट्रेलिया धूल चाटने वाला है। जी बिल्कुल, इस बार मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया में अहमदाबाद में कल ये देश जीतेगा बड़े शान और शौकत के साथ। विराट कोहली साहब की धुआंधार बल्लेबाजी, रोहित शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी और मुमरा की धाकड़ गेंदबाजी से ये देश जीतेगा। कोई शेर आप सुनाना चाह रहे थे, कोई शेर आपको याद आ रहा है इस वक्त? तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, मेरी दुआ है ये देश जीते क्योंकि इसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। वाह क्या बात है, तालियां हो जाए, बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाए। शेर और शायरियां चल रही हैं और बच्चे भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। वहां किस तरह जोश हाई है पब्लिक का, सर्वेश? देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी इस महामुकाबले को लेकर लोग उत्साहित हैं। प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। इसके साथ साथ संगम तट पर सैंड आर्ट बनाया गया है और ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये जो कि मैदान पर पसीना बहा रहे हैं, ये भारतीय टीम की जीत की शुभकामना दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं भारतीय टीम को। चूंकि 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अपना बदला लेने के लिए भारतीय टीम उतर रही है। किस तरह का जोश आई है इन खिलाड़ियों का, इनसे बात करेंगे। किस तरह का आपका जोश आई है, कौन जीतेगा? एकदम फुल सपोर्ट टू इंडिया है और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इंडिया जीते और रोहित शर्मा, विराट कोहली की, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर बढ़िया परफॉर्म करे, सभी बढ़िया परफॉर्म करे। किस पर सबसे ज्यादा उम्मीद है, कौन बेहतर खेलेगा? मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। किससे उम्मीद ज्यादा है? विराट कोहली। वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप? हाँ, इंडिया पक्का जीतेगी।
पक्का जीतेगी। किस तरह से शुभकामना भारतीय टीम को दे रहे हैं आप लोग? 100% दे रहे हैं। 100% दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर मैदान पर हैं, लेकिन आप भारतीय टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि इंडिया जीतेगी और रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा। रोहित शर्मा सेंचुरी मारेंगे। क्रिकेट में सबसे ज्यादा कहते हैं कि संभावनाओं का खेल है, सबसे ज्यादा किस पर आप भरोसा करते हैं, बॉलिंग पे या बैटिंग पे? बॉलिंग। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि किसको सबसे पहले भारत को बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए, क्या लगता है आपको? इंडिया को सबसे पहले बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग करने, क्यों? क्योंकि ना जितने भी बैट्समैन है सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब बैटिंग ऑर्डर मजबूत है भारत का, ये कहना है इस छोटे से बच्चे का। क्या लगता है आपको कि किस तरह का ये वर्ल्ड कप का फाइनल होगा? इस महामुकाबले में भारत का पलड़ा कितना भारी है? बहुत भारी है, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। सबसे ज्यादा उम्मीदें किस पर है आपकी? धोनी। धोनी तो अब खेल नहीं रहा है। अब आपको बताइए किस पर उम्मीद है? विराट कोहली। विराट कोहली। यस। विराट कोहली से ज्यादा उम्मीद है। किसको लगता है कि कौन सबसे बढ़िया करेगा? विराट कोहली सेंचुरी मार सकता है, उस पे बहुत ज्यादा उम्मीद है। बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? इंडिया। इंडिया जीते। चलिए, कौन तो जीते? फैंस का दिल यही चाहता है कि इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीते और ये विश्व कप हमारा हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है और काशी के लोक कलाकार गीतों के जरिए टीम इंडिया को बधाई देते दिख रहे हैं। इस ओर हो गई विश्व कप, अब भारत के ओर हो गई। विश्व कप अब भारत के ओर हो गई। पूरी दुनिया में चारों ओर शोर हो गई। पूरी दुनिया में चारों ओर शोर हो गई। विश्व कप अब भारत के ओर हो गई। विश्व कप अब भारत के ओर हो गई। अरे विराट शतक से दुनिया में झंडा बन गड़ले। विराट शतक से दुनिया में झंडा बन गड़ले। रोहित कप्तानी से दुनिया का फैन भइले। रोहित कप्तानी से दुनिया का फैन भइले। और मोदी योगी के बधाई। मोदी योगी के बधाई जग अजोर हो गई। मोदी योगी के बधाई जग अजोर हो गई। पूरे भारत में गली गली शोर हो गई। पूरे भारत में गली गली शोर हो गई। विश्व कप अपने भारत के ओर हो गई। विश्व कप अपने भारत के ओर हो गई। पूरी दुनिया में हे भैया शोर हो गई। पूरे 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 दुनिया में हे भैया शोर हो गई। अरे पूरे दुनिया। ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस जर्सी है उस पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा है कि इंडियन टीम की प्रैक्टिस जर्सी भी अब भगवा हो गई है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए इंडियन टीम की जर्सी को बीजेपी से जोड़ दिया गया है और इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने ममता पर पलटवार किया है। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जर्सी क्या, पूरे देश का ही भगवाकरण हो गया है। 2 बार जनता ने विश्वास जताया है। पहली बात तो पूरा देश दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की टीम की जो ड्रेस है वो आसमानी कलर की है और बरसों से हमारे खिलाड़ी आसमानी कलर की ड्रेस में खेला करते हैं। अगर प्रैक्टिस में उन्होंने भगवा पहन लिया तो इनको बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो देखा जाए पूरे देश का भगवाकरण हुआ। पूरे देश के अंदर ये कुछ छुटपुट अगर राज्यों को छोड़ दीजिए तो जिस तरह से लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 10 वर्षों में प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में लाने का काम किया, ये इस बात का प्रमाण है कि देश का ही भगवाकरण हो रहा है। तो इस तरह ये कहीं ना कहीं लोगों के राजनीतिक। भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
और आज जिनके हाथ में पत्थर हैं कल इन्हीं के हाथ में हथियार हो जाएंगे तो यही आतंकवादी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किस प्रकार की एक वोट की राजनीति के चलते किस प्रकार की जहरीली मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। और जिनको आज भगवा से नफरत है तो समझ लें नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवाधारी को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये शायद ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि प्रोपेगेंडा से ना तो हम लोग डरते हैं और न प्रोपेगेंडा से अब दबते हैं। प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम लोग भी खड़े हो चुके हैं।